माता शबरी की कथा। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषाकाल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, आता मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवन नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो। तभी स्थावर जंगम, लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जातिकुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। माता शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेशादेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। माता शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशुपक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नवयौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका। एक बाण से दो दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा माता शबरी ने भी सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव, मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूं। मुझे पथ का ज्ञान नहीं। आप मेरी रक्षा करें, नाथ। मैं आपकी शरण हूं। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। माता शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंकर्तव्य विमूढ़ हो टुकुर-टुकुर ताक रहे थे। माता शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। कंटकाकीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आ जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभुभजन करूं। भागने में उसे अपने तनमन की सुधि नहीं थी। न क्षुधा थी न तृषा। 2 दिन बाद वह पंपासर पर पहुंची थी। वह थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया। पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ न जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़ककर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। माता शबरी का यह नित्य का काम था। पर मुनिलोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है, ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। माता शबरी पकड़ ली गई। मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया शिष्यों ने उसे। माता शबरी काँप रही थी। उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधिनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा। उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती।
माता शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने माता शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। माता शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ है। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अंधिकार चेष्टा की है महर्षि ने। वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्ठिक तपोवरतधारी ऋषि भगवत भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की, स्पर्श कर दिया, मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि माता शबरी को डांटकर पुनः पंपासर की ओर चले। माता शबरी ध्यानमग्न जा रही थी। उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राणधन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया। सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जल रक्त में परिणत हो गया था। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती हुई माता शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी। मेरे आधार आप ही हैं। आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणारविंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहाँ की नहीं रहूंगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगी प्रभो। अधीर मत हो बेटी, मतंग ऋषि ने माता शबरी को समझाया। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए। पर तू अभी ठहर जा, दशरथनंदन भगवान श्रीराम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं। तू उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। माता शबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी ही। भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। माता शबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी, कहीं भगवान आ तो नहीं गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को जो आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते ही माता शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेमरूप भगवान माता शबरी की कुटिया में पधारे। आह! माता शबरी का क्या कहना। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिए भाए। सलसिज लोचन बाहु बिसाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। वह प्रेम में आत्मविभोर हो गई थी। वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्यमय भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश की कोई बात नहीं थी। प्रभो, आपके लिए एकत्र किए हुए फलमूलादि रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्घ्यपाद्य देने के बाद माता शबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेर महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। माता शबरी ने सीताजी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्रीराम के पादपद्यों में लीन हो गई।